15,000 यूरोपीय फौजी ग्रीन लैंड पहुंच गए। हमला किया तो नताइज तबाहकुन होंगे, नेटो का ऐलान। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, यूरोपीय फौजें अब बाकायदा तौर पर ग्रीन लैंड पहुंच चुकी हैं और इतलात के मुताबिक 15,000 से ज्यादा फौजी वहां तैनात किए जा चुके हैं। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीन लैंड पर कंट्रोल हासिल करने के बयानात ने आलमी सियासत में हलचल मचा दी थी। यूरोपीय ममालिक ने खुलकर वाज़े किया कि ग्रीन लैंड किसी सूरत ट्रंप या अमेरिका की मिल्कियत नहीं बन सकता, और अगर इस हवाले से किसी किस्म की जारहाना सोच अपनाई गई तो इसके संगीन नतायज होंगे। इस सूरत हाल ने नेटो और ट्रंप को आमने सामने ला खड़ा किया है और दुनिया ये सवाल कर रही है कि क्या वाकई यहाँ कोई फौजी तसादुम हो सकता है। ग्रीनलैंड बज़ाहिर बर्फ से ढका हुआ एक वीरान खित्ता दिखाई देता है, लेकिन इसकी जोग्राफियाई और स्ट्रैटेजिक अहमियत गैर मामूली है। ये जजीरा यूरोप और शुमाली अमेरिका के दरमियान वाक़ है और आर्टिक खित्ते में इसकी पोजीशन इसे अस्करी, मुआशी और सियासी लिहाज से निहायत अहम बनाती है। जैसे जैसे दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के बायस बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे ग्रीनलैंड के नीचे छुपे कीमती मादनी वसाइल, तेल और गैस के ज़खायर तक रसाई मुमकिन होती जा रही है। यही वजह है कि बड़ी ताकतें अब इस खित्ते की तरफ तेजी से मुतवज्जे हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की, जिसे उस वक्त दुनिया ने एक मजाक समझा था, लेकिन अब वाज़े हो रहा है कि यह महज एक बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी हिकमत अमली थी। अमेरिका आर्टिक में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है ताकि चीन और रूस के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोका जा सके। ग्रीनलैंड में पहले ही अमेरिका का एक अहम फौजी अड्डा मौजूद है, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल की सूरत में अमेरिका को पूरे आर्टिक खित्ते पर स्ट्रैटेजिक बर्तरी हासिल हो सकती है। नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक और खसूसन डेनमार्क, जिसके ज़ेरे इंतजाम ग्रीनलैंड आता है, इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ रखता है। इनका कहना है कि ग्रीनलैंड के अवाम को खुद मुख्तारी हासिल है और किसी बैरूनी ताकत को यह हक नहीं है कि वो इस इलाके को जबरदस्ती या दबाव के जरिए अपने कब्जे में ले। यही वजह है कि यूरोपीय फौजों की तैनाती को एक वाज़े पैगाम समझा जा रहा है कि ग्रीनलैंड के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नेटो के अंदर भी इस मामले पर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका नेटो का सबसे ताकतवर रुकन है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय इत्तेहादी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी भी कारकुन को जारहाना पॉलिसी अपनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर ट्रंप या अमेरिका की जानिब से ग्रीनलैंड के हवाले से कोई सख्त कदम उठाया गया तो ये नेटो के इत्तेहाद के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन सकता है। सवाल ये है कि क्या वाकई हमले का खतरा मौजूद है? तो फिलहाल बराह रास्त जंग के इम्कानात कम नजर आते हैं, लेकिन ताकत का मुजाहरा, फौजी मशकें और सिफारती दबाव इस खित्ते को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा सकते हैं। यूरोपीय फौजों की मौजूदगी खुद एक दिफाई कदम है ताकि किसी भी मुमकिन जारियत को रोका जा सके। दूसरी जानिब अमेरिका भी अपने मुफादात से पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं देता। नाज़रीन गिरामी, ग्रीनलैंड का मामला दरअसल मुस्तकबिल की आलमी सियासत की झलक है, जहां वसाइल, जोग्राफिये और ताकत की कशमकश खुलकर सामने आ रही है। ये सिर्फ एक जजीरे की बात नहीं है, बल्कि आर्टिक खित्ते पर कंट्रोल की जंग है, जिसके असरात आने वाले बरसों में पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि अकल और सफारतकारी गालिब आती है या ताकत की जुबान बोली जाती है, क्योंकि अगर ये तनाज़ा बढ़ा तो इसके नतायज किसी एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। और इस तेजी से बदलती हुई डेवलपमेंट के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ने के पान।